नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th मैथ और इसका यूनिट नंबर 4 प्रश्नावली 4B का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चन लगा लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसको थोड़ा स्लाइड पे लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। चलो 2 मिनट रुकेंगे भाई। 9 को स्लाइड पे लगाते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्लाइड पे। बोला जा रहा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये कोई पिंड है, इस पर हम कोई अचर बल मतलब 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन मतलब अंकों में न्यूटन के रूप में इसकी आंकिक वैल्यू दे रखी है। इस पर कोई अचर बल लगाते हैं तो इसके द्वारा तय किया गया है किया गया कार्य, जो टोटल जो कार्य किया जा रहा है वो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जो कार्य है वो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लेते हैं यक्स बल लगाया जा रहा है, यक्स बल लगाया जा रहा है तब ये वाई दूरी तय करता है। यक्स बल लगाया जा रहा है तब ये वाई दूरी तय करता है। और अब बोला गया है, यानी जब मान लेते हैं माना यक्स बल लगाने पर वाई दूरी विस्थापन तय करता है, अर्थात जब y है तो x बल लगाते हैं तो y दूरी विस्थापन तय करता है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखें इस कथन को दो चर वाले समीकरण में व्यक्त कीजिए। अचर बल 5 मात्रक को लेकर के इसका आलेख खींचिए। तो देखिए पहले तो सिंपल सी बात हमारी ये हो गई, यक्स बल लगाने पर हमें y दूरी प्राप्त हो रही है, बराबर कर देंगे जी, यही हमारा समीकरण होगी। इसको हम x माइनस वाई बराबर 0 भी कर सकते हैं। ये तो हमारा समीकरण हो गया। फिर बोला जा रहा है कि अचर बल 5 मात्रक, अब की बार जो बल है, बल कितना लगाया गया है 5 मात्रक, तो 5 मात्रक बल लगाया गया है तो माइनस का y बराबर भैया कुछ ना कुछ तो विस्थापन होगा। और लेकर के आलेख खींचिए। अब बताया जा रहा पिंड द्वारा जब तय की गई, जब 5 मात्रक अचर बल लगाया है तो पिंड द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी, जब x बल तो y, जब 5x बल लगाया जा रहा है तो बताया गया है पिंड द्वारा जो दूरी तय की गई है 2y। कितनी तय की गई है 2y। अब इसका हमें रैखिक समीकरण बनाना है। तो देखिए 5x माइनस 2y इधर लाए इजुकल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पहले हल करके देखते हैं। इसके बहुत से हम हल देखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर पहले रखते हैं 1 समीकरण, इसमें x के स्थान पर रखेंगे 1, तो 5 गुणे 1 माइनस 2y इजुकल टू 0। तो माइनस 2y और ये 5 हमारा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो y बराबर 5/2, अर्थात y बराबर हमें 2.5 प्राप्त हो जाएगा। कब, जब x का मान 1 रखा है तो y बराबर हमें 2.5 प्राप्त हो गया है। ठीक है, फिर देखिए इसको हमें आलेख प्रदर्शित करना है। तो देखिए x का मान हम क्या करते हैं 2 रख के देख लेते हैं। यदि x का मान 2 रखें तो 5 गुणे 2 माइनस 2y इजुकल टू 0, तो 10 माइनस 2y इजुकल टू 0, तो माइनस 2y यूकल माइनस का 10, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो y बराबर 10/2, 2 5 जा 10, तो y यूकल 5 आ गया। अर्थात जब x बराबर 2 तो y बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 5। अब अगला हल हम और देख लेते हैं। इसके कम से कम 3 हल करते हैं और तीनों हलों से हम निर्देशांक निकालेंगे। x बराबर यदि हम 3 रख दें तो यहाँ पर 5 × 3 माइनस 2y इजुकल टू 0, तो 15 माइनस का 2y इजुकल टू 0,
तो -2y यूकल माइनस का 15 ये आपस में कट जाएगा। तो देखिए y बराबर 15/2, यहाँ पर y बराबर 7.5। जब x का मान 3 तो y का मान प्लस का 7.5 प्राप्त हुआ है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ को हम उस साइड में बनाते हैं। चलो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपका ग्राफ, यहाँ पर हमें ग्राफ दिखाई पड़ता रहेगा। क्या जो देखने कट रहा है, मुझे लग रहा है ग्राफ आपका, हाँ यहाँ तक नहीं कट रहा है। यहाँ पर हम मान लेंगे 0, इधर 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे भी हम इधर आगे बढ़ कर के मान सकते हैं, यहाँ पर 7 8। अब देखिए यही दो हम मान लेंगे, इसमें इधर को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सभी वैल्यू किस में, प्लस में। देखिए यहाँ पर जो निर्देशांक लिखने हैं ये भी प्लस में है, ये भी सभी निर्देशांक प्लस ही में हैं। तो देखिए पहले x अक्ष पर कितना चले हैं, x अक्ष पर 1 चले हैं और y अक्ष पर 2.5। तो देखिए x अक्ष पर 1 और y पर 2.5, x अक्ष पर 1, तो ये बिंदु हमारा 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर x अक्ष पर 2 चले हैं तो y पर कितना चले हैं, 5। x अक्ष पर 2 चले गए, y पर कितना चले हैं, 5 चले हैं, ये देखो 5 चले हैं, ठीक है। फिर x अक्ष पर कितना चले हैं, 3 चले हैं, x अक्ष पर हम चले गए हैं 3, तो y अक्ष पर 7.5, तो लगभग में 7.5 हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला करके देखो, इन तीनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा हम खींच देंगे। ये हमने रेखा खींच दी, यही हमारा हो जाएगा आलेख। यही क्या हो जाएगा, हमारा आलेख हो जाएगा इस समीकरण के लिए, ठीक है। इस समीकरण के लिए हमारा ये आलेख हो जाएगा। अब बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, यदि दूरी 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि दूरी हमारी क्या है, 0 मात्रक, तो भैया किया गया कार्य भैया यहाँ पर इसी वाले समीकरण में 5x = 2y, भैया 5x और दूरी क्या है 0, तो 2 × 0, तो 5x बराबर 0, अर्थात इसको हम थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5x बराबर 0 है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 0/5, अर्थात x बराबर भी 0। किया गया कार्य हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। किया गया कार्य हमारा 0 होगा। इसके पश्चात हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन, इसको मैं करता हूँ रफ। चलो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 10, चलो ये रहा आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है एक विद्यालय की कक्षा 9 में यामिनी और फातिमा ने मिलकर के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो, आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। मतलब दो बालिकाओं ने जो है अंशदान दिया है वो कितना, 100 दिया है। तो मान लेते हैं जो है यामिनी ने भूकंप पीड़ितों में दिया दान। माना यामिनी ने भूकंप पीड़ितों को दिया जो दान है वो मान लेते हैं भैया x रुपए है। कितना मान लिया, x रुपए। और भैया इसी प्रकार फातिमा ने मान लेते हैं y रुपए। तो हमने मान लिया फातिमा ने भूकंप पीड़ितों को दिया दान क्या है, y रुपए है। तो टोटल दोनों का जो रुपए है, दोनों का दान मिला करके हो रहा है 100 रुपये। तो टोटल दोनों का दान यानी दोनों बालिकाओं द्वारा
दिया गया अंशदान, दिया गया अंशदान बराबर हम कह सकते हैं वो x प्लस वाई के बराबर होगा। तो x प्लस वाई टोटल है कितना, 100 के बराबर है। तो इसमें इसका हमें आलेख खींचना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, x बराबर इस समीकरण में 1 मान लेंगे, समीकरण में 1 में x बराबर हम रखेंगे 1, तो x के स्थान पर हमने 1 रख दिया, प्लस का y है इज इक्वल टू 100 है, तो y बराबर आ जाएगा 100 माइनस का 1, तो y बराबर हमें प्राप्त हो गया 99, अर्थात 1,99। यदि हम x बराबर 2 रख दें, x बराबर 2, तो देखिए x के स्थान पर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y बराबर 100 माइनस का 2, तो y बराबर 98, अर्थात जब x 2 रखा तो y 98 प्राप्त हुआ। यदि हम x का मान रख देते हैं 3, x का मान हमने 3 रख दिया, तो यहाँ पर 3 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस का 3, तो y बराबर 97 प्राप्त हो रहा है। कब, जब x का मान 3 रखा तो y का मान 97 प्राप्त हुआ। तो देखिए इसका हम आलेख खींचते हैं, तो आलेख को हम यहाँ पे बनाते हैं। x अक्ष पर देखो थोड़ी छोटी संख्याएं प्रदर्शित कर दीजिए, और y अक्ष पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, या हम इसे 10 20 करके 10 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, 40 50 60 70, ठीक है, इस प्रकार। अब ऊपर की ओर मान लेते हैं ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, यहाँ तक। इधर भी हमें 100 तक ही बनानी है, ठीक है, थोड़ा जगह की समस्या है तो हम ऐसे बना देते हैं। तो देखिए x अक्ष पर कितना चले हैं, 1, x अक्ष पर भैया इसको समझेंगे थोड़ा, एक लगभग में यहाँ पर 10, यहाँ पर ये 10 में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 10 20 30 40 50, 10, इसको हम 10 यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, 10 20, जिससे आपको 30 40 ऐसे समथिंग हो जाएगा। तो पहले बोल रहा है 1, तो लगभग में 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। x अक्ष पर कितना चले हैं 1, और y पर चले 99, तो देखिए x अक्ष पर 1 हमारा ये 99 यहाँ पर हो जाएगा, और y x अक्ष पर 1 चले हैं, ये x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 99, और x अक्ष पर कितना चले हैं, यहाँ पर एक बिंदु मान लेना a, फिर y अक्ष पर 2, तो 2 लगभग में हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 2 जब हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए, और y अक्ष पर 98, तो यहाँ पर लगभग में 99 के बाद हमारा 98 ये आ जाएगा, और x अक्ष पर कितना चले हैं हम 3 चले हैं, फिर 2, और x अक्ष पर अब क्या 3 चले हैं, तो देखिए x अक्ष पर हम 3 चले हैं, और y पर 97, तो यहाँ पर 97 ऐसे, इस प्रकार ये हमारा समीकरण इस प्रकार के बन जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर के एक ऐसे रेखीय समीकरण खींचना, आप अपनी कॉपी पर बनाइए विधिवत रूप से, ये हमने आपको तरीका यहाँ पर मेथड बता दिया है। इस प्रकार से एक रैखिक समीकरण खींचेंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आलेख हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो आपका है 11th, इसको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th रहा स्क्रीन पर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, और आराम से पार्ट बाय पार्ट हम लगाते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए इसको हम करते हैं रफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th क्या दे रखा है, ध्यान से समझिए इसे। बोला जा रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ये समीकरण दे रखा है, तो समीकरण हमारा क्या दे रखा है, देखिए इस समीकरण को हम पहले लिख देते हैं। समीकरण जो हमारा दे रखा है, F बराबर है 9/5C प्लस 32। तो पहले ऑप्शन में पूछा गया है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान करके, इसको मानकर रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। देखिए पहला ऑप्शन
इसमें दे रखा है क्वेश्चन में फर्स्ट में जो पहला ऑप्शन है, ध्यान से समझेंगे। पहला ऑप्शन, सेल्सियस को एक्स अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर। सेल्सियस को एक्स अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मान करके रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ये क्वेश्चन है। तो बोला गया है एक्स अक्ष पर फ़ारेनहाइट, मतलब जहाँ पर जो है हम मान लेंगे एफ बराबर मान लेंगे एक्स, क्योंकि फ़ारेनहाइट को हमें क्या मानना है, एक्स अक्ष पर, और डिग्री सेल्सियस को एक्स अक्ष फ़ारेनहाइट और वाई अक्ष सेल्सियस को एक्स सी को हम मानेंगे एक्स और एफ को मानेंगे हम वाई। तो जहाँ पर सी है वहाँ पर एक्स, जहाँ पर एफ है वहाँ पर वाई। तो वाई बराबर 9/5c प्लस का 32। यदि हम x का मान सी के पर x लिखना है, x लिख दें। यदि हम x का मान 1 रख दें तो y बराबर 9/5 इंटू 1 प्लस 32, अर्थात y बराबर 9, और यहाँ पर हो जाएगा इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे तो 5 दूनी 10 और हासिल लगा 1 5 15 16/5। तो y बराबर 169 हमें प्राप्त हो जाएगा। y 5 3 15 और 5 10, ठीक है, यहाँ पर ये प्राप्त है 169। कब? जब y का मान हमने x का मान 1 रखा है, 69/5 है भैया, तो 5 3 15, 5 3 15 बच गया 1, हो गए 19, 5 3 15, फिर बच गया कितना 5 और बच गया 4, भाई 4 बचा, लगाया 10 बढ़ाएंगे 0, 5 8 40, अर्थात y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 33.8। कब? जब x का मान 1 रखा तो y का मान 33.8 प्राप्त हो गया। यदि यही हम x का मान 2 रखें, तो देखिए y बराबर 9.5 इंटू 2 प्लस 32, तो y बराबर 9 दूनी 18/5 प्लस का 32। तो देखिए y बराबर 18 प्लस यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 160, क्योंकि और अपान में 5 है, तो यहाँ पर y बराबर 178/7, तो 5 3 15, बच गए कितने 2, हो गए 28 5 25, और बच गया कितना 3, तो 0.5 6 का 30, तो लगभग में यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर 35.6। कब प्राप्त हुआ? जब x बराबर है हमारा 2, जब x बराबर 2 तो y बराबर 35.6। अब इसी प्रकार यदि हम x का मान रख दें 3, x बराबर 3 रख दें, तो देखिए y बराबर 9/5 गुणे 3 प्लस का 32, तो यहाँ पर y बराबर 9 3 27/5 प्लस का 32, अर्थात y बराबर 27 प्लस 160/5। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा y बराबर 187/5 प्राप्त हो जाएगा, 187/5 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 5 3 15 बच गए 3, हो गए 37, 5 7 35 बच गया 2 और 5 6 20, तो लगभग में y बराबर हमें प्राप्त हो गया 37.4। कब? जब x का मान हमने रखा है 3, तो यहाँ पर निर्देशांक हो जाएंगे 3, 37.4। तो ये हमारे निर्देशांक मिल गए हैं। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इन सभी का, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ आगे साल पर के। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो निर्देशांक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बाकी सबको रफ कर देता हूँ, बाकी सबको रफ करता हूँ क्योंकि इसकी कोई भी ज़रूरत हमें अब नहीं है। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। तो पहले में जो निर्देशांक निकले हैं 1, 33,
35.8, फिर दूसरे बिंदु में 2,35.6, फिर तीसरे बिंदु में 3,37.4। ये हमारे निर्देशांक निकले हैं। तो इन्हीं निर्देशांकों के अनुसार हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो देखिए हमने ये ग्राफ बनाया यहाँ पर 0,0, इधर 1 और 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इधर हम 10-20 में ड्रा कर देते हैं इनको। 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो x अक्ष पर कितना चले हैं? x अक्ष पर हम 1 चले हैं, तो हमने मान लिया x अक्ष पर 1 चले हैं, पर y अक्ष पर 33। तो देखो 30, 33 लगभग में हमारा यहाँ पर आएगा। तो 33 और x अक्ष पर कितना चले हैं? 1 चले हैं। तो पहला बिंदु तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर x अक्ष पर 2 चले हैं और y अक्ष पर 35। तो x अक्ष पर हम 2 चल चुके, और y अक्ष पर लगभग में 35 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 35 लगभग में हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा बिंदु दूसरा मिल गया। फिर 3 चले हैं, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 37 चले हैं। तो देखो इनके बीच थोड़ा डिफरेंट रखेंगे, यहाँ पर 40 रखेंगे, थोड़ा डिफरेंट ज़्यादा रहना चाहिए ताकि हम लोग आसानी से इनको लिख सकें। चलो मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से। यहाँ पर 10 लिख दिया, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20, ये हमने लिख दिया 20, या हम इसको रखेंगे 10 और यहाँ 10 यहाँ पर रखेंगे, 20 यहाँ पर रखेंगे और 30 हम यहाँ पर। अच्छा, बीच की दूरियाँ आप लोग समान कर लेना, थोड़ा मैंने जो है पहले से मिस्टेक कर दी है, तो आप लोग इनकी बीच की हमेशा दूरियाँ समान रखें। और मेरे पास ग्राफ नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब देखिए 30 यहाँ पर रखेंगे, 30 और ये 40 रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए 30 और 40 के बीच में पहले 33 आ गया, फिर 35, अब 37। तो 37 लगभग में हमारा यहाँ पर आएगा और x अक्ष पर 3 तक जाना है। तो x अक्ष पर हमें आगे 3 बिंदु तक, देखो ये हमारा बिंदु C प्राप्त हो जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला करके कोई रेखा हम खींचेंगे। इन तीनों बिंदुओं को मिला करके हम क्या करेंगे? एक रेखा ड्रा करेंगे। तो देखिए इन तीनों बिंदुओं को मिला करके हम ऐसे एक रेखा ड्रा करेंगे, बिल्कुल सीधी। तो यही इसका आलेख हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? हमारा आलेख हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकेंड पार्ट दे रखा है, इसको मैं करता हूँ रफ। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड पार्ट क्या है देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। मान लिया यदि तापमान, क्वेश्चन जो है सेकंड दे रखा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? ये है। तो देखिए अब क्या, जो यदि डिग्री सेल्सियस में अर्थात C बराबर दे रखा है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में तापमान पूछा गया। तो समीकरण हमारा दे रखा था F बराबर 9/5C + 32। यदि हम C के स्थान पर ये मान वैल्यू पुट कर दें तो F बराबर 9/5 और यहाँ पर रख देंगे 30 डिग्री, क्योंकि डिग्री सेल्सियस का मान तो यहाँ पर रख दिया 30 और प्लस का 32। तो 5 × 5 = 5 × 6 = 30। तो देखिए F बराबर 9×54 और प्लस का 32। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 87 फ़ारेनहाइट। अर्थात 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 87 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 30 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 87 फ़ारेनहाइट। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है, थर्ड पार्ट में बोला गया यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? थर्ड, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है, 95 फ़ारेनहाइट है, तो 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यही समीकरण। अब क्या F का मान कितना दे रखा है? 95 फ़ारेनहाइट। तो इसी वाले समीकरण में यहाँ पर जो F बराबर है 9/5C + 32, तो F के स्थान पर 95 रखेंगे बराबर 9/C
9/5, 5 C प्लस का 32। यदि हम 32 को इधर भेज दें तो 95 माइनस का 32 हो जाएगा। इधर हमारा बचा 9C/5। अब 95 से जब 32 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा और यहाँ पर 9 से 3 गया 6 बचा, बराबर का 9C/5। देखो गुणा में है, 5 हमारा किस में भाग में, इधर आएंगे गुणा में हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 9C यूकेल प्राप्त हो जाएगा। 5 × 15 के 5 हाथ से लगा, 1 5 6 31 और 1 31, 315। तो C बराबर हो जाएगा 315/9। 9 × 27 बच गया 4 और 4 बच गया और यहाँ पर 45, 9 × 45, लगभग में C बराबर हो जाएगा हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमारा ताप कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11th का जो है पार्ट नंबर 4 समझते हैं। इसको मैं करता हूँ रफ। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। 4th जो दे रखा है यहाँ पर बोला जा रहा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, यानी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तापमान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए तापमान जो डिग्री सेल्सियस में अर्थात C बराबर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें F में फाइंड आउट करना है कितने फ़ारेनहाइट में हुआ। तो फार्मूला F बराबर होता है 9/5C प्लस का 32। तो F बराबर यहाँ पर 9/5 और C के स्थान पर रखेंगे 0 यूकेल प्लस का 32। तो F बराबर ये पूर्ण पद ही हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 प्लस का 32, अर्थात F बराबर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कब, जब हमारा डिग्री सेल्सियस में 0 होगा तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री के बराबर होगा। अब देखें, यदि अब की बार फ़ारेनहाइट में क्या है 0 है तो डिग्री सेल्सियस में पूछा जा रहा है। तो F बराबर 9/5C प्लस का 32। फ़ारेनहाइट की यहाँ पर 0 रख दिया, 9/5C प्लस का 32। अब हम इसको इधर भेजेंगे 32 को, तो माइनस का 32 हो जाएगा, यूकेल में 9C/5। तो देखिए 5 को जो हम इधर किस में भाग में, इधर आएगा किस में जाएगा गुणा में। तो 32 × 5 यूकेल 9C। तो 5 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1 और 5 × 15 और 1 16, माइनस का 160 बराबर का 9C। तो C बराबर आ जाएगा 160/9। तो 9 × 1 9 बच गए 7 हो गए 70, 9 7 63 और बच गए फिर 7, लगभग में 17 समथिंग आ जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा माइनस का 17.7 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो माइनस में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th का 4th पार्ट था। इसके पश्चात लास्ट पार्ट को हम समझते हैं, जो है 5th पार्ट को। इसको मैं करता हूँ रफ। चलो लास्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। क्या ऐसा भी कोई तापमान है, इसको मैं स्लाइड पर ही लगा देता, चलो ऐसे लिख देते हैं पहले। बोला जा रहा है क्या ऐसा भी कोई तापमान है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है, ऐसा भी कोई तापमान है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए, जो फ़ारेनहाइट और
जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान हो, दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान हो। यदि है तो उसे ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसे ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं x डिग्री सेल्सियस जो होगा x डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, हमने मान लिया। तो इसी समीकरण में जो हमने लिखवाया है अभी आपको, देखें जो समीकरण था f बराबर 9/5c प्लस का 32, तो यहाँ पर हम x वैल्यू पुट कर देंगे, f के स्थान पर भी x और c के स्थान पर भी x, तो x डिग्री सेल्सियस प्लस 9/5, c के स्थान पर भी x रखेंगे, प्लस का 32। अब देखिए हम प्लस के 32 को इधर भेजेंगे, x डिग्री सेल्सियस या हम x सीधे रखेंगे, x माइनस का 32 और अपान में 9 x अपान का 5 बचा। तो देखिए x माइनस का 32 और ये 5 हमारा इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में, और यहाँ पर 9x बचा। तो देखिए x माइनस का 160 हो जाएगा, 5x माइनस का 160 होगा, यूक्ल हमारा बच्चा 9x। यदि हम 9x को इधर लाएं तो 5x माइनस का 9x, और इससे जब हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा काहे का, अच्छा ये 9x जब हमारा इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, और ये 5x यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया माइनस का वो प्लस का कितना हो जाएगा 160। अब 5x से जब 9x जाएंगे तो हमारा माइनस का 4x बचेगा बराबर का 160। तो देखिए x का जब हम मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 160 बटे माइनस का 4, तो 4 चक्कू 16, अर्थात x बराबर आ गया माइनस का 40 डिग्री। वो टेम्परेचर 40 डिग्री है जिसके लिए दोनों के संख्यात्मक मान क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये प्रश्नावली 4B का लास्ट क्वेश्चन था, और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा और अगली चर्चा होगी अगली यूनिट पे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।